कि जब उन्होंने मक्के में सोशल वर्क किया और जब वो मदीना गए तो सारी कामयाबियां तो मदीना में आई। अगर वो चाहते तो सारी शिकायतें मदीना वालों से कर सकते थे, क्योंकि सारे दुख मिले मदीना में। उन्होंने कोई कंप्लेन का दफ्तर शुरू ही नहीं किया। और जो है उन्होंने किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में एक ऐसे डार्क पीरियड में जहाँ बच्चियों को जिंदा दफनाया जाता था, ऐसे वक्त में एक पूरे मतलब ब्रिटिशर्स तो खैर अब सिविल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे वर्ल्ड को सिविल लिबर्टी होती क्या है, फंडामेंटल राइट होते क्या है, पूरा मैसेज मतलब मदीना का जो चार्टर है वो ह्यूमन राइट का डॉक्यूमेंट आज भी उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और जो 4 Ds है ये हर एक के अंदर डिजायर और ड्रीम है, मगर उसे डायरेक्शन और डेस्टिनेशन का पता है। ड्रीम सब में है, हमने भी ख्वाहिशें हैं, मगर हमें डायरेक्शन की जरूरत है और अपने डेस्टिनेशन की जरूरत है। तो कुरैश कॉन्फ्रेंस में आप यकीन जाने मुनव्वर जमा साहब के जो मैं लेक्चर अब सुने मैंने, मगर अल्लाह का इतना करम रहा कि हमने शुरू से ही ये अल्फाज तो नहीं दिए थे, मगर इसी पे जिस दिन से भी हमने इसकी बुनियाद डाली, इन्हीं चीज़ों पे काम को शुरू किया। और मैंने जब ये देखा, क्योंकि लगभग 22 साल से हम लोग सोशल वर्क में थे और मुझे एक विजिबल कामयाबी कहीं नजर नहीं आ रही। और जिस तरीके से मुफ्ती साहब आपने इशारा किया कि बातें करते हैं, उसको सुनते हैं और पढ़कर खत्म हो जाता है और हम लोग अपने घर चले जाते हैं और नेक्स्ट डे भी भूल जाते हैं। मतलब उस वक्त तक तो याद रहती है, अगले दिन तक भी याद नहीं रहती। तो क्यों ना इसको